हमने जायजा नंबर 4 के कुछ सवाल किए थे। आज हम आगे के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3 देखें। दी हुई नज़म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तरन्नुम से पढ़ें। तो यहाँ एक नज़म दी है और हमने उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से और थोड़ा सा गाने वाले अंदाज में पढ़ना है। तो चलें पढ़ने की कोशिश करते हैं। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। खाक से उसने सब्ज़ा उगाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया। दाना दुन का भूसी चौकर, खा लेती है सब खुश होकर। पानी पीकर चारा चरकर, शाम को आई अपने घर पर। सुबहान अल्लाह, दूध है कैसा, ताज़ा गर्म सफ़ेद और मीठा। और आखिर में देखें एक नाम लिखा है, इस्माइल मिरेठी। आपको पता है ये किसका नाम है? जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। अब आपने इस नज़्म को दोबारा भी पढ़ने की कोशिश करनी है। अब है सवाल नंबर 4। गा, गी या गे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तो यहाँ कुछ जुमले लिखे हैं, इनको पढ़ेंगे और फिर गा, गी और गे का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 3 लफ्ज़ कब इस्तेमाल होते हैं। तो जब किसी जुमले में हम आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं कि अभी ये बात नहीं हुई, बाद में होगी, तो तब ये 3 लफ्ज़ जुमले के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, गा, गी, गे। अब जुमलों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सही लफ्ज़ क्या होगा जो हम इन खाली जगहों में लिख सकते हैं। मैं और मेरी बहन अभी छोटे हैं, लेकिन हमारे इरादे बहुत ऊंचे हैं। हम बड़े होकर अच्छे अच्छे काम करें। और आगे खाली जगह है। तो अब आपने सोचना है कि यहाँ इन 3 लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ आएगा। हम, क्योंकि हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इसलिए यहाँ इस खाली जगह में आएगा गे। तो चलें आप भी मेरे साथ अपनी किताब पर लिखिए, गाफ बढ़िए गे। अब आगे पढ़ते हैं। मैं बाहर के सारे काम किया करूं। क्या लगेगा यहाँ, गा, गी या गे। जुमले के शुरू में है मैं का लफ्ज़। तो जब मैं यानी एक के बारे में बात हो रही हो तो फिर यहाँ क्या लगता है, माफ़ कीजिएगा, इस पूरे यानी ऊपर वाले लफ्ज़ पर हमने लगाना था मैं पर दायरा। तो मैं जब आता है तो फिर गा या गी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कौन बता रहा है, मैं एक लड़का है। यहाँ एक लड़का अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है। तो आएगा गाफ अलिफ गा। लड़के के लिए यानी मुज़क्कर के लिए हम गाफ अलिफ गा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फिर है मेरी बहन घर में अम्मी का साथ दे और फिर खाली जगह। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, मेरी बहन के बारे में। बहन मुअन्नस है तो मुअन्नस के साथ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ हम गी का लफ्ज़ लगाएंगे।
چلیں میرے ساتھ آپ بھی لکھیں اپنی کتاب پر گاو چھوٹی ہے گی۔ اگلا جملہ ہے میں اپنی بہن کا خیال رکھوں۔ کیا لگائیں گے یہاں؟ گا لگائیں گے۔ میں کے ساتھ گاف الف گا لگے گا کیونکہ میں ایک مذکر ہے جو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہماری کوشش ہو کہ ہمیشہ سچ بولیں، تو اس خالی جگہ میں ہم کون سا لفظ لگائیں گے؟ ہماری کوشش ہو گی۔ کوشش کی وجہ سے ہم یہاں گی لگائیں گے، گاف چھوٹی ہے گی۔ یہاں گاف چھوٹی ہے گی لکھتے ہیں آپ بھی اپنی کتاب پر۔ تو جملہ کیا بنے گا؟ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ ہم دوسروں کی مدد کریں گے۔ ہم ہے تو اس لیے گاف بڑی ہے گے کا لفظ استعمال ہوگا۔ آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیے گاف بڑی ہے گے۔ پھر ہے اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ یہاں بھی گاف بڑی ہے گے لگائیں گے۔ گاف بڑی ہے گے۔ اور یوں ہمارا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ آپ بھی اپنی کتاب پر یہ لفظ لکھ لیجئے۔ اب باری ہے سوال نمبر 5 کی۔ اگر آپ درخت ہوتے تو کس طرح لوگوں کے کام آتے؟ 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ یہاں 5 جملے لکھنے ہیں کہ اگر آپ درخت ہوتے تو آپ لوگوں کے کس طرح کام آتے۔ تو پہلا جملہ ہم لکھ سکتے ہیں اگر میں درخت ہوتا تو میں لوگوں کو سایہ دیتا۔ یہاں پہلا جملہ لکھیں گے میں لوگوں کو سایہ دیتا۔ نمبر 1 پھر لکھیں گے میں، آپ بھی لکھیے میرے ساتھ، میم یہ نون غنہ، میں لوگوں، لام واو گاف واو گاف کے کش اور پھر نون غنہ، میں لوگوں گاف واو کو سایہ سین الف سا یہ ہے یا سایہ دیتا دال یہ تے اور الف دیتا۔ اور یہاں جملہ مکمل ہو گیا ہے تو ہم آخر میں ختمہ کی علامت لگائیں گے، ایک چھوٹی سی لکیر لائن۔ اب باری ہے دوسرے جملے کی، تو یہاں نمبر 2 لکھیں گے اس طرح سے۔ تو دوسرا جملہ ہم لکھیں گے میں لوگوں کو پھل دیتا۔ میں میم یہ نون غنہ، میں پھر لکھیں گے لوگوں لام واو گاف کے کش اور آگے نون غنہ، لوگوں کاف واو کو پھے پے دو چشمی ہے اور لام پھل، آپ بھی لکھیے میرے ساتھ۔ اور آخر میں لکھیں گے دیتا دال یہ تے اور الف دیتا۔ اور یہاں جملہ مکمل ہو گیا تو ختمہ کی علامت لگا دیں گے۔ تو جو ہم نے 2 جملے لکھے، میں لوگوں کو سایہ دیتا، میں لوگوں کو پھل دیتا۔ اب تیسرا جملہ لکھیں گے، یہاں نمبر 3 لکھیں اس طرح سے۔ پھر ہے میں موسم خوشگوار بناتا۔ جب درخت زیادہ ہوتے ہیں تو موسم بہت اچھا بہت خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو ہم جملہ کیا لکھیں گے؟ میں موسم خوشگوار بناتا، میم یہ نون غنہ، میں موسم میم واو سین اور میم موسم خوشگوار خے واو شین خوش، پھر لکھیں گے گوار خوشگوار گاف
वाओ, काफ के कश डालें, फिर अलिफ और रे, खुशगवार बनाता, बे नून अलिफ ते अलिफ ता, बनाता, और आगे खत्मा की अलामत लगाएंगे क्योंकि जुमला मुकम्मल हो गया है। अब एक और जुमला हमने लिखना है नंबर 4, तो यहाँ नंबर 4 लिख लेंगे। दरख्त जो है वो हमें लकड़ी देता है, तो यहाँ जुमला बन सकता है ना कि मैं लोगों को लकड़ी देता, मीम ये नून गुन्ना मैं, फिर लिखेंगे लोगों, मैं लोगों, लाम वाव लो, गाफ वाव गो, और आखिर में नून गुन्ना, लफ्ज़ होगा लोगों, काफ वाव को, लकड़ी, लाम काफ रे, काफ का कश डालें और रे के ऊपर एक टोशा आएगा, और फिर छोटी ये लकड़ी, देता, दाल ये ते और अलिफ देता, और आखिर में हम एक खत्मा की अलामत लगाएंगे क्योंकि जुमला यहाँ मुकम्मल हो गया है। अब आखिरी जुमले यानी 5वें जुमले की बारी है, तो यहाँ नंबर 5 लिख लें। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन एक गैस होती है जिससे हम इंसान सांस लेते हैं। तो अभी मैं दरख्त हूँ, तो मैं लोगों को ऑक्सीजन देता, मैं ये जुमला लिखूंगी, लोगों को ऑक्सीजन देता, ताकि लोग सांस ले सकते। लाम वाव लो, गाव वाव गो, और नून गुन्ना, लोगों, काफ वाव को, ऑक्सीजन, अलिफ मद्दा, फिर काफ सीन, फिर ये का एक टोशा, माफ़ कीजिएगा ये का शोशा, और फिर जीम, जीम के साथ आगे नून को मिलाना है, ऑक्सीजन, नुक्ते डालेंगे, और काफ का कश, लोगों को ऑक्सीजन देता, दाल ये ते और अलिफ, नुक्ते डालेंगे और आखिर में खत्मा की अलामत लगाएंगे, और यूं हमारे 5 जुमले मुकम्मल हो गए। अब आप भी इन जुमलों को अपनी किताब पर खुश खत लिख लीजिए। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।